फाइनली आईआईटी तिरुपति में आईआईटीएन बन गए। क्या ही हो गया भाई, लाइफ अब तो सेट है, बढ़िया सी जॉब लगेगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। पर पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार ये सच्चाई नहीं है, सिर्फ वो प्लेसमेंट ही गोल नहीं है। आखिर जब कॉलेज का ईमेल आया था कि वेलकम टू द इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, तो लगा था कुछ तो बात है, और ये सिर्फ एक प्लेसमेंट से आगे बढ़ के भी चीज़ है। यहाँ पर जो 4 साल जाने वाले हैं वो शायद कुछ अलग ही लेवल पर होंगे, और ये उन्हीं 4 सालों में से पहले साल की कहानी है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम अहिरवार और ये है मेरी फर्स्ट ईयर जर्नी एट आईआईटी तिरुपति। अक्टूबर 2021 इस दिन एडवांस का रिजल्ट आया था और 27 नवंबर 2022 तक ही कंफर्म हो गया था मैं आईआईटी तिरुपति जा रहा हूँ। जब गूगल पर चेक किया तो पता चला कि अपने घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मम्मी पापा ने कहा कि इतनी दूर सही नहीं रहेगा, पर पता नहीं क्यों मैं खुश था। ऐसा लग रहा था कि जितनी दूर जा सकूँ उतना सही। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं अपने घर वालों और अपने दोस्तों के साथ स्टेशन तक आया था, फिर मम्मी पापा को बाय किया और दोस्त को गले लगा के चढ़ गया ट्रेन में। ट्रेन का सफ़र पूरे 32 घंटे का था और ऊपर से उसकी ट्रेन और 4 घंटे लेट हो गई। मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी थी ये। पर अब फर्स्ट ईयर जैसे जैसे एंड हुआ तो ये टाइम भी अब नॉर्मल लगता है। कॉलेज में एंटर होने से पहले 3 दिन का क्वारंटीन था और इस क्वारंटीन के बाद हम सब हुए थे कॉलेज में एंटर। हमारा कॉलेज बहुत ही बढ़िया था, 500 एकड़ का कैंपस, पहाड़ों से घिरा हुआ, और ख़ास बात ये कि बस साल में कुछ महीने ही धूप रहती है और बाकी टाइम ये इमरान हाशमी वाला मौसम। वो बात अलग है कि हालात सलमान खान वाले हैं। सब कुछ था, पर बस एक कमी थी कि हमारे कॉलेज की फुटेज बहुत ही कम थी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि एक महान इंसान ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन कॉलेज, तो बस वहीं से इस छोटे से चैनल की शुरुआत हुई। फ्रेशर्स में 16 बच्चे थे और हम सबको देश ऑफ फेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बुलाया गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रिपरेशन तो ज़्यादा की नहीं, पर मज़े बहुत आए फेस्ट में। हम सब इन 2 महीनों में ट्रैक, ढाबा, स्विमिंग पूल, एक चेन्नई की ट्रिप और बहुत सारे इवेंट्स एंजॉय करे। और इस सब में सीनियर्स इतने बढ़िया मिले, बस वो बात अलग है कि उनके साथ फ़ोटोज़ नहीं है। इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बढ़िया गया था राजीव का बर्थडे। वो पहला बर्थडे था जो हमने कॉलेज में सेलिब्रेट किया था। ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया तो करना ही था। शुभम शुभम तेरे व्लॉग के लिए थैंक्स मैन। राइट टॉक समथिंग। तो आज मेरे भाई का बर्थडे, भाई अभी बहुत सेलिब्रेट तगड़ा वाला इसी बात का यार ऐसे ही करते करते 2 महीने कब निकल गए पता नहीं चला, और फिर मैं कुछ दिनों के लिए घर चला गया। और इस बार जब 23 मई को वापस आया तो पूरा बैच यहाँ था। बहुत सारे नए लोगों से मिला और बस फिर क्या था, नए चेहरे, नई बातें, नई कहानियाँ। हर कोई पूरे 6 महीने कॉलेज के घर में ऑनलाइन बिता के आया था और कोरोना की वजह से 2 साल एक्स्ट्रा। सो एविडेंटली वी वांटेड टू डू एवरीथिंग जिससे 2.5 साल के मज़े सिर्फ 2 महीने में किए जा सके। प्लस द होल बैच वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। जैसे कि इस बंदे को ही देख लो, ये बैठे बैठे गेम्स ही बनाता रहता है। इसकी कुछ गेम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। और ये दिव्यांशु, स्पोर्ट्स का ऐसा भी हो ये खेल लेगा। और इस बंदे से तुम पूरे दिन कार्स की बातें कर लो। ये अक्षत, जो जब गाता है माहौल ही बन जाता है। ये केशव, ये भी एक डिजिटल क्रिएटर है। और ये मेरा जिम ब्रो, मतलब जिम ये जाता है प्लस मेरा ब्रो भी है। किसी को मूवी स्क्रिप्ट लिखने में मज़ा आता है, कोई डांस कर लेता है, तो कोई रिमोट कंट्रोल कार्स बना रहा होता है। किसी को हिंदी साहित्य का बहुत ज्ञान है तो किसी को इंग्लिश में लिखने का, और ना जाने कितने और हैं। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इन लोगों से मिलने के लिए। वी ऑल हैड अ ग्रुप ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड इट वॉज फन मीटिंग देम ऑल। जब कॉलेज आए तो बस्ती की सारी बातें सच होने लगी। आधा दिन तो बस नाम करने भी निकल जाता था और बाकी आधा दिन इधर उधर टाइम पास करने में। हमें कॉलेज वालों ने बहुत ही अजीब टाइम पर बुलाया था। कॉलेज आते ही 2 हफ्ते बाद एंट्रेंस थे, तो समझ नहीं आता था कि पढ़ाई की टेंशन लें या फिर सारे कॉलेज वाले मज़े करें। पर फिर भी इन दी एंड हमने मज़े ही करे। जब एंट्रेंस खत्म हुए तो तब तक सारे सीनियर्स को घर भेज दिया था और पूरे कॉलेज में बचे थे सिर्फ 237 फ्रेशर्स।
ना फ्रेशर्स पार्टी देने के लिए सेकेंड ईयर था और ना गाइड करने के लिए थर्ड ईयर। कॉलेज में हमें इसलिए रोक लिया था क्योंकि जो पहला सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन हुआ था उसकी सारी लैब्स उनको अब करवानी थी। लैब करने के लिए हम लोग टेम्परेरी कैंपस जाते थे और हम वो लास्ट बैच हैं जिसने टेम्परेरी कैंपस को देखा है, क्योंकि अब हमारा कॉलेज पूरी तरह से परमानेंट कैंपस में ही ऑपरेट करता है। पर लैब में सिर्फ 2-3 घंटे ही लगते थे और बाकी पूरे दिन हम सब फ्री, तो हर कोई ज़्यादातर टाइम धड़धड़ी चल ही करता था। कॉलेज भी अलग सा बदल के ही रख देता है आपको। जो 18 साल से घर का खाना कभी पसंद नहीं आता था उसकी फिर आपको हर दिन याद आना शुरू हो जाती है। यहाँ चाहे कितनी भी आज़ादी हो कभी भी बाहर निकल जाने की, पर आखिर में याद तो वो घर की 4 दीवारी ही आती है। पर अब पढ़ना तो है, खुद से एक वादा करके आए हैं यहाँ तो उसे निभाना भी तो है। हम सब घर से ख्वाबों की पेटी को लेके आते हैं, उसमें सारे सपने होते हैं। किसी के लिए वो सपना दोस्ती यारी होता है तो किसी के लिए टॉप क्लास कंपनी में प्लेसमेंट, किसी को अपना स्टेज फिर हटाना होता है तो किसी को स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा बनना होता है। अलग अलग लोग, अलग अलग ख्वाब, और शायद उन ख्वाबों की पेटी के कुछ अंशों को यादों के पन्नों में लिख डालना ही तो कॉलेज लाइफ है। ज्यादा डीप बातें होगी क्या? रुको थोड़ा मूड लाइट करते हैं। हॉस्टल की सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि आप बस म्यूजिक दे दो, बाकी डांस में स्टेप क्या करना है वो सब हम खुद देख लेंगे। पेट्रोल पंप से लेके कॉलेज की बीच रोड पर हर जगह डांस किया है हमने, और अगर किसी का बर्थडे आ जाए तो बस, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम खुद आओगे समझ जाओगे। लिटरली हॉस्टल में कभी भी कुछ भी होता था। कहीं कोई एक बार में मिल्क का पैकेट खत्म करने की शर्त लगाता था तो कभी कहीं पर आर्म रेसलिंग का चैलेंज शुरू हो जाता था। खाने के लिए भले ही नाइट कैफे कैंपस में खुल गया हो, पर मैगी तो अपने केटल की बढ़िया लगती है। नाउ लेट्स कम टू क्लब एंड इवेंट्स। वेल, जॉइनिंग द क्लब स्टार्टेड इन द सेकेंड ईयर मोस्टली, क्योंकि ये सब क्लब ज्वाइन करना कॉलेज में बहुत पहले हो चुका था। एंड एज आई टोल्ड यू, कॉलेज वालों ने हमें बहुत ही अजीब टाइम पर कैंपस बुलाया था। आई जॉइन कल्चरल्स कमेटी एंड गगन वेदी एंड द डिबेट क्लब। I focus majorly on culturals and a little bit on the other two. And talking about the events, well, वो अलग ही जहर है। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से लेके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने तक कॉलेज आपको सब कुछ करने का मौका देता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू इफ यू वांट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर बस हॉस्टल से कॉलेज एंड कॉलेज से हॉस्टल वाला पार्ट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज लाइफ इज मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि क्या फायदा है इन सब इवेंट्स का जब सेलिब्रेट करने के लिए दोस्त ही ना हो। आई मीन आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हो, बट इट्स बेटर जब अगल बगल जानवरों की तरह चिल्लाते हुए दोस्तों। इसलिए मेकिंग गुड फ्रेंड्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड टू बी ऑनेस्ट इट टेक्स मी टाइम टू मेक फ्रेंड्स। पर इस बार शायद थोड़ा ज़्यादा ही लग गया टाइम। पर वो कहते हैं ना कि एंड में सब बढ़िया ही होता है, इसलिए जब एंड में हम तीनों का सेमी सर्कल बना तो लगा कि इट वॉज वर्थ द वेट। आई फाउंड द पीपल कि जिनके लिए मैच जाने का वेट करूँ, या फिर जिसके लिए कैफेटेरिया पर खाना आज तेरा भाई पे करेगा वाली लाइन बोलूँ। और खास बात यह है कि ये तो एंड भी नहीं है, अभी तो कॉलेज लाइफ बस शुरू ही हुई है। बट इससे ये फायदा हुआ कि आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ। इसलिए मैं अक्सर रूम में रह के बुक्स पढ़ता था और अपने वीडियोस रील्स को एडिट करता था। इट ऑल्सो गेव मी सम स्पेस टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ अदर डोमेन्स टू। इट गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्राई मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स हियर, व्हिच लेटर ऑन हेल्प्ड मी इन फिगरिंग आउट व्हिच वन आई एक्चुअली लव टू प्ले एंड व्हाट नॉट। पर चलो इन सब चीज़ों की बातें किसी और वीडियो में करेंगे। इस फर्स्ट ईयर ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। इट इज़ द सेम फॉर एवरीवन, it depends upon how much you are ready to take away from it. Now, fast forward to the second last day of the first year. Tomorrow, everyone was about to leave. और मैं सोच रहा था कि यार कल के बाद सब घर वापस, और जब आएंगे तो सीधे सेकेंड ईयर। अब ऐसे कैसे बिना ग्रुप फोटो के सबको घर जाने दो। मुझे आज भी याद है कि उस दिन फोटो सेशन से पहले पूरे कैंपस में ही पानी खत्म हो गया था। मैं और शफी सारे हॉस्टल जा जाकर पानी ढूंढ रहे थे कि एटलीस्ट मुंह धो सके। एंड जब कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में वाटर फाउंटेन से ही पानी लेके फेस वॉश कर लिया। So coming back to the day before the group photograph, I texted in the group asking everyone to gather around the main gate around 5 PM. I also asked everyone to wear black if possible, or at least something dark. सच बोलूं तो I was afraid कि अगर कोई नहीं आया तो सेल्फी लेकर ही वापस लौटना पड़ेगा। But to my surprise, people showed up. नीरज भाई, नीरज तो शादी में जा रहा है। आज मेरे यार की शादी है, सभी के चप्पल टूट गए। Even though we had our last exam the day after that, a lot of people came. इतना अच्छा लगा सबको एक साथ देखकर। Everyone was talking to each other, smiling, laughing. Some people even wore kurtas and sherwani. It was a good day. And finally, after 20 minutes of total chaos, we finally clicked that picture.
And that's how our first year came to an end. The best thing about IIT is कि तुम किसी भी चीज़ में कितना भी अच्छा हो जाओ, कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा ही. And that's a good thing, because if you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. However, if you are not the smartest person in the room, just make sure that you are the most awesome one. This is me, Shubham Airwar, signing off.